टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हफ्ता शुरू हो चुका है। 7 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा और टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले जो आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला है वो मंगलवार 3 फरवरी को श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला पल्ले केले के मैदान पर होने वाला है। 3 मैचों की टी20 सीरीज थी। स्टार्टिंग के दोनों मैचों में इंग्लैंड ने जीत का स्वाद चखा, यानी कि श्रीलंका ये सीरीज गंवा चुका है। लेकिन आखिरी मुकाबला श्रीलंका के लिए इज्जत बचाने के लिए रहेगा, यानी कि श्रीलंका आखिरी मैच में अपने आप को साबित करना चाहेगा, अपनी खामियों को दूर करना चाहेगा। लेकिन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका का सुपड़ा साफ करने के इरादे से पल्ले केले के मैदान पर उतरेगा। इस मुकाबले को लेकर पल्ले केले की पिच कैसी होने वाली है, मौसम का हाल कैसा रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों टी20 मैचेस में बारिश ने काफी परेशान किया। दोनों मुकाबले बारिश से बाधित हुए और इंग्लैंड ने डीएलएस मेथड के चलते श्रीलंका को धूल चटाई। लेकिन आखिरी मैच में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, अब तक सीरीज में क्या कुछ हुआ है, पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, वेयर टू वॉच आप टीवी में और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये मुकाबला कब कैसे कहां देख पाएंगे, फ्री में कैसे देख पाएंगे और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ये मुकाबला कब शुरू होगा, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड के श्रीलंका टूर की। जो पहले 2 मैच खेले गए उनमें क्या हुआ, पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 11 रन से जीता और दूसरे मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से जीत मिली, यानी कि दोनों मैचों में इंग्लैंड ने जीत का स्वाद चख लिया और हैरी ब्रूक की कप्तानी में वनडे के बाद अब टी20 सीरीज में भी श्रीलंका के खिलाफ सीरीज अपने नाम कर ली है। अब आखिरी मैच में इंग्लैंड का जो टारगेट रहेगा वो श्रीलंका का सुपड़ा साफ करना, यानी कि मिशन क्लीन स्वीप रहने वाला है। हालांकि ये दोनों मुकाबले इंग्लैंड ने डीएलएस मेथड से जीतकर अपने नाम किए। बात अगर वेदर रिपोर्ट की करें, मंगलवार 3 फरवरी को श्रीलंका के पल्ले केले का मौसम क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। दिन में तापमान करीब 28 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि नमी ज्यादा रहेगी। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है, जिसके चलते मैच में रुकावट देखने को मिल सकती है। शाम के समय कुछ ठंडक रहेगी, लेकिन ओस और नमी खिलाड़ियों के लिए अहम फैक्टर साबित हो सकती है। पहला और दूसरा मुकाबला भी पल्ले केले में खेला गया था और दोनों मैच में बारिश ने काफी परेशान किया। अब तीसरे मैच को लेकर भी क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। तीसरे मैच में भी बारिश खलल डाल सकती है और मुकाबले में असर देखने को मिल सकता है, यानी कि मुकाबला थोड़ा छोटा भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि फैंस यही दुआ करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मुकाबला है, कम से कम ये तो पूरा 20 ओवर का और रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, बारिश परेशान ना करे। लेकिन रिपोर्ट ये कह रही है कि बारिश इस मैच में भी खलल डाल सकती है। बात अगर पिच रिपोर्ट की करें, पल्ले केले की पिच आमतौर पर काफी बैलेंस मानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को मदद मिलती है। शुरुआती ओवर्स में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती है, जबकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच बैटिंग के लिए काफी बेहतर हो जाती है। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलती है, खासकर अगर पिच थोड़ी सूखी हो। दूसरी पारी में ओस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे गेंदबाजों को पकड़ बनाने में दिक्कत होती है और चेज करने वाली टीम का काम आसान हो जाता है। टी20 इंटरनेशनल मैचेस में यहाँ पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना अक्सर फायदेमंद माना जाता है और औसतन रूप से देखा जाए तो यहाँ पर पहली पारी का एवरेज स्कोर 160 से लेकर 180 के बीच रहता है। ओस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टर का रोल निभा सकती है, यानी कि दोनों कैप्टन चाहे दासू सनाक हो या फिर हैरी ब्रूक हो, उनके नजरिए में ही रहेगा अगर वो टॉस जीते हैं तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करें, क्योंकि टारगेट का पीछा करने वाली टीमों को यहाँ पर अधिक सफलताएं मिलती हैं। अब देखने का काफी इंटरेस्टिंग रहेगा सिक्का किसके फेवर में गिरता है। बात अगर वेयर टू वॉच की करें, टीवी पर आप ये मुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सोनी लिव पर देख सकते हैं, लेकिन सोनी लिव पर मैच देखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। फ्री में आप ये मुकाबला ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स नाउ को सब्सक्राइब किया है तो आपको स्पोर्ट्स नाउ पर हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया में ये मुकाबला कब और कितने बजे शुरू होगा, तो ये मुकाबला भारत में शाम को 7 बजे शुरू होगा। मुकाबले की जो डेट है वो मंगलवार 3 फरवरी है। 3 फरवरी को भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग शाम को 7 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या होगी, पहले बात कर लेते हैं श्रीलंका की। मेजबान भी है, वनडे सीरीज भी आ रहे हैं, टी20 सीरीज भी आ रहे हैं, लेकिन आखिरी मैच में श्रीलंका किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी उनकी लिस्ट। श्रीलंका की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है, पातुम निशंका, कामिला मिश्रा, कौशल मेंडिस विकेट कीपर, जड असलंका, पवन, जिनत ल्यांगे, दासू सनाका कैप्टन, दुरित पेललागे, वानिंदु उसरंगा, मथीशा पथिराना और एसन मलिंगा। ये श्रीलंका की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। पहला मुकाबला दूसरा मुकाबला श्रीलंका का एक भी खिलाड़ी 50+ का स्कोर नहीं बना सका। गेंदबाजी भी काफी बिखरी हुई दिखाई दी, यानी कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप से पहले अगर ये मुकाबला जीतना है तो अपनी जो भी खामियां उनकी देखने को मिली है, चाहे बल्लेबाजों का बड़ा स्कोर ना बनाना पाना हो या फिर गेंदबाजों का लगातार स्ट्रगल करना हो, इन चीजों को दूर करना पड़ेगा। श्रीलंका के लिए मुकाबला भले ही वो सीरीज हार गए हों, लेकिन अभी भी करो या मरो के बराबर है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका को भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। बात अगर इंग्लैंड की करें, बेन डकेट को इस मैच में खेलने का मौका मिल सकता है। जॉस बटलर विकेट कीपर, जैकब बैटन, टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक कैप्टन, सैम करन, विल जैक, जिमी ओवर्टन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद, ये इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड के लिए प्लस पॉइंट यह है कि हैरी ब्रूक बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वनडे सीरीज में उन्होंने एक तूफानी शतकीय की पारी भी खेली थी। टी20 सीरीज में उनकी कप्तानी की काफी तारीफ भी हुई है। इस टीम के पास एक्सपेक्टर के तौर पर बेन डकेट और फिल सॉल्ट मौजूद है। हालांकि फिल सॉल्ट को मुझे लग रहा है कि आखिरी मैच में रेस्ट दिया जा सकता है और बेन
कमेंट क्रिकेट को खेलने का मौका मिल सकता है। जॉस बटलर इस टीम के पास सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक है। बटलर की कप्तानी में टीम ने 2022 में T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया था और इस बार अगर इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप जीतना है, 2010 में जीते थे, 2022 में जीते थे, लेकिन 2026 में जीतने के लिए टीम को कंबाइंड रूप से खेल के हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब श्रीलंका जो कि सीरीज गंवा चुके हैं, कि आखिरी मैच जीतेंगे या फिर इंग्लैंड आखिरी मैच जीतकर क्लीन स्वीप करेगा? कौन जीतेगा तीसरा मुकाबला? कमेंट करें और हर एक अपडेट के लिए बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।